ब्रिटिश शासन के दौर में रेणुका राय देश की राजनीतिक घटनाओं पर गहरी नज़र रखती थीं। देश की पुकार सुनकर उन्होंने अपनी सहेली के साथ कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ीं। महात्मा गांधी के संघर्ष के आह्वान ने उनके जीवन को नई दिशा दी। गांधी जी के आश्रम में उन्होंने सेवा, सादगी और त्याग का मार्ग अपनाया। वे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहीं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने गांधी जी की बैठकों का आयोजन किया, जहां महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। संघर्ष के साथ ज्ञान को जरूरी समझते हुए उन्होंने आगे की पढ़ाई का निर्णय लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लेकर वे और मजबूत होकर लौटीं। भारत लौटकर उन्होंने महिला अधिकारों के लिए नया संघर्ष शुरू किया। वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की कानूनी सचिव बनीं और संगठित प्रयास शुरू किए। उन्होंने महिलाओं की कानूनी समस्याओं पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। महिला तस्करी रोकने और पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने गहन प्रयास किए। उन्होंने महिला श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए आवाज़ उठाई। वे पश्चिम बंगाल से संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। संविधान सभा में उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मजबूती से वकालत की। उन्होंने लोकतंत्र को संतुलित बनाने के लिए द्विसदनीय विधायिका का समर्थन किया। 1949 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1952 से 1957 तक वे पश्चिम बंगाल की राहत और पुनर्वास मंत्री रहीं। 1957 से 1967 तक वे मालदा से लोकसभा सदस्य रहीं। समय के साथ उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने कम विवाह आयु के प्रावधान का विरोध किया और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। रेणुका राय की विरासत आज भी समानता और न्याय की प्रेरणा देती है।